नजर आया। आज सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई, सड़कों पर भी कोहरा आज छाया रहा, यानी कि ठंड अब बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली का आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आज पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहेंगे। रात के तापमान में 1 या 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट और ज्यादा देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ये भी बता रहा है कि अगले 2 दिन यानी कि 24 और 25 दिसंबर को दिल्ली की सड़कों पर घना कोहरा देखने को मिल सकता है। इसको लेकर आईएमडी ने अलर्ट भी जारी किया है। इन 2 दिनों में दिल्ली का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। हालांकि क्रिसमस के अगले दिन यानी कि 26 दिसंबर को हल्की बारिश का अनुमान है। 26 के बाद 27 और 28 दिसंबर को गरज के साथ बारिश की संभावनाएं हैं। अगर आपको ये लग रहा था कि सर्दी शुरू तो हो गई है, लेकिन सर्दी पीक पर कब पहुंचेगी, कब कोहरा होगा या फिर वो कड़कड़ाती ठंड कब महसूस होगी, तो वो टाइम अब आ चुका है। आज सुबह बूंदाबांदी के साथ ही ठंड भी बढ़ गई है, टेम्परेचर भी लुढ़का है और आने वाले कुछ दिन हल्की बूंदाबांदी भी होगी। 27 और 28 दिसंबर को तो गरज के साथ बारिश की संभावना है। 25 तारीख यानी कि क्रिसमस के दिन भी बारिश हो सकती है, यानी कि तापमान लुढ़केगा। आज मिनिमम टेम्परेचर यानी कि जो कम से कम न्यूनतम टेम्परेचर था वो 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हाँ, रात के वक्त में ये तापमान 1 से 2 डिग्री और ज्यादा कम हो सकता है। ग्राउंड जीरो से बदलते हुए मौसम को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर मौसम विभाग का अलर्ट है कि बारिश हो सकती है। तो फिलहाल हम गाजियाबाद में मौजूद हैं और दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में सुबह से ही हल्की हल्की बूंदाबांदी देखी गई है। तस्वीरें हम आपको अपने स्क्रीन के माध्यम से दिखाएंगे किस तरीके से जो सड़कें हैं वो गीली पड़ी हुई हैं, क्योंकि हल्की हल्की बूंदाबांदी रुक रुक कर सुबह से ही देखी जा रही है। इस बूंदाबांदी से कहीं ना कहीं सर्दी और विकराल रूप ले सकती है। फिलहाल टेम्परेचर की अगर बात करें तो 8 डिग्री टेम्परेचर फिलहाल का गाजियाबाद का दर्ज किया जा रहा है। मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो 5 डिग्री टेम्परेचर मिनिमम तक जा चुका है। तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर और डाउन हो सकता है, इस तरीके का अनुमान जताया जा रहा है। फिलहाल जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं, ये नेशनल हाईवे 9 को कनेक्ट करने वाली सड़क है, जो लोगों की रफ्तार भी कहीं ना कहीं आज धीमी पड़ गई है, क्योंकि हल्की हल्की बूंदाबांदी है। साथ ही जो सर्दी का जो सितम है और जो सर्द हवाएं जो चल रही हैं वो लोगों को बेहद परेशान कर रही हैं। हालांकि इस बूंदाबांदी से लोगों को जो एनसीआर में जो हवाएं हैं उसमें सुधार हो सकता है। जो वातावरण है उसमें कहीं ना कहीं सुधार देखा जा सकता है, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा था जैसे ही बारिश होगी तो कहीं ना कहीं जो AQI है उसमें सुधार देखा जाएगा, क्योंकि दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद का AQI बेहद खराब श्रेणी में लगातार पहुंचा हुआ था, जिसके चलते ग्रेड 4 के नियम भी लागू करने पड़े थे। अब देखना यही होगा आखिरकार इस बारिश से कितनी राहत लोगों को AQI में मिलेगी। पर दूसरी तरफ लोगों को सावधान होना होगा, क्योंकि आने वाले वक्त में सर्दी और विकराल रूप दिखा सकती है, लोगों की सिकुड़न बढ़ा सकती है। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज। गुरुग्राम में मौसम ने करवट ली है। गुरुग्राम में सुबह से ही हल्की हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। सुबह से ही गुरुग्राम में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रदूषण से भी अब राहत मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि गुरुग्राम में अभी AQI लेवल 350 के आंकड़े को पार कर चुका है और कहीं ना कहीं गुरुग्राम में प्रदूषण को देखते हुए प्रशासन ने ग्रेड 4 भी लागू किया है। लेकिन जैसे ही मौसम में बदलाव आया और बूंदाबांदी और तेज हवाओं का रुख हुआ तो कहीं ना कहीं अब जो प्रदूषण है वो भी छटने लगेगा। और मौसम विभाग की माने तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम में अब ये जो बूंदाबांदी है वो कई दिनों तक जो है वो लगातार जारी रहेगी, जिसकी वजह से गुरुग्राम में तापमान में तो गिरावट आएगी, साथ ही सुबह और शाम को विजिबिलिटी भी जो है वो कम होती हुई नजर आएगी। और जिस तरीके से गुरुग्राम में प्रदूषण बढ़ता जा रहा था और AQI लेवल 400 के आंकड़े को पार कर चुका था, तो लोग जो है वो कहीं ना कहीं बारिश का इंतजार कर रहे थे और तेज हवाओं का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अब
जो है वो प्रदूषण का जो सॉल्यूशन है वो ये तेज हवाएं और बारिश ही बन सकती है, क्योंकि जिस तरीके से गुरुग्राम में जो प्रदूषण बढ़ा था तो उसको देखते हुए कृत्रिम बारिश भी गुरुग्राम के कई इलाकों में करवाई गई थी। इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, गुरुग्राम के राजीव चौक पर हम मौजूद हैं और सुबह से ही यहाँ पर जो है वो बूंदाबांदी होती हुई नजर आ रही है। राजीव चौक पर अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो बारिश की वजह से कहीं ना कहीं जो जाम है उसकी भी स्थिति आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं जाम लगता हुआ भी नजर आ रहा है। गुरुग्राम के राजीव चौक पर जाम जैसे हालात हैं, चारों तरफ आप देखेंगे तो जो सड़क है वो गीली हुई नजर आएंगी, क्योंकि गुरुग्राम में सुबह से ही जो है वो बारिश होती हुई नजर आ रही है। तापमान में गिरावट देखने को मिली है, तापमान जो है वो कम से कम 5 डिग्री सेल्सियस जो है वो दर्ज किया गया है। तो गुरुग्राम में जिस तरीके से बारिश हुई तो कहीं ना कहीं तापमान में भी गिरावट देखने को मिली। हालांकि इस बारिश का इंतजार कई समय से जो है लोग कर रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से गुरुग्राम में मौसम जो है वो बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि दिन के समय जो है वो ठंड पड़ती थी और दोपहर होते होते कहीं ना कहीं धूप जो है वो देखने को मिलती थी, जिसकी वजह से बदलता हुआ मौसम कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी परेशानी खड़ी कर रहा था। कई बीमारियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा था और जिस तरीके से गुरुग्राम में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा था, तो अब जिस तरीके से बारिश हुई है तो प्रदूषण का स्तर तो घटेगा ही, हालांकि मौसम में भी जो है वो बदलाव देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है, हल्की फुल्की जो बूंदाबांदी हुई है दिल्ली में, इससे प्रदूषण घट सकता है, लेकिन ठंड बढ़ेगी। तो अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, साथ ही ठंड एंजॉय कीजिए। एक छोटा सा ब्रेक।